आपसे जब बात कर रहे हैं आज 12 जुलाई जी जब वहाँ चुनाव होंगे, चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय जो हमारा एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की, ये सारे मिलाकर के जो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, सबसे बड़ी विजय जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे हरियाणा में हुई, जैसे दिल्ली में भी होगी। आप विश्वास रखें। बाकी ये सब दल बनते हैं और बिखरते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं। सर, आप महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिज्ञ हैं, क्या लगता है कि आजम खां की नाराजगी सपा को भारी पड़ेगी? अब ये सपा जाने, अगर वो नाराज हों चाहे प्रसन्न रहें, लेकिन खिलेगा कमल। लेकिन वो मायावती के साथ जा रहे हैं, तो मायावती जी के साथ जाएँ, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाएँ, चाहे सपा में रहें, भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। सर एक सवाल की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर देने की चर्चाओं का बाजार में गर्म है। चर्चाओं में अब दम नहीं होता, जो पर्चे में होता है वो चर्चा में नहीं होता, जो चर्चा में होता है वो पर्चे में नहीं होता। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं हिंदी भाषा को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार भी हस्तक्षेप करेगी इसमें? वो गलत है और वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी लगातार कह रहे हैं कि भाषा किसी की कोई भी हो सकती है, हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो दोनों, चाहे वह श्री उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे श्री राज ठाकरे जी हों, इनका राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग समाप्त हो गया। इसलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके वह सोच रहे हैं कि वह राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चूँकि देश के अधिकांश राज्यों में शासन में है या तो मुख्य विपक्ष में है, और हमें सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सभी भाषाएँ भारत की भाषा हैं। और किसी राज्य में कुछ बोला जाता होगा, किसी राज्य में कुछ बोला जाता होगा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसका विरोध करना अनुचित है। आशीष पटेल ने कहा है, अपना दल यस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अपना दल यस को तोड़ा जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पे सीएम, यूपी के सीएम पर निशाना साधा है। एनडीए गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। मंत्री जी, एक बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार में प्रशांत किशोर नाम के एक व्यक्ति जो कभी बीजेपी के साथ रहा करते थे, वो एक बदलाव की बयार के लिए पूरी तरीके से बिहार को बदलने पर लगे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी को हम साफ कर देंगे। आज आप मुझसे जब बात कर रहे हैं आज 12 जुलाई जी जब वहाँ चुनाव होंगे, चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय जो हमारा एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की, ये सारे मिलाकर के जो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, सबसे बड़ी विजय जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे हरियाणा में हुई, जैसे दिल्ली में भी होगी। आप विश्वास रखें। बाकी ये सब दल बनते हैं और बिखरते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं। सर, आप महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिज्ञ हैं, क्या लगता है कि आजम खां की नाराजगी सपा को भारी पड़ेगी? अब ये सपा जाने, अगर वो नाराज हों चाहे प्रसन्न रहें, लेकिन खिलेगा कमल। लेकिन वो मायावती के साथ जा रहे हैं, वो तो मायावती जी के साथ जाएँ, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाएँ, चाहे सपा में रहें, भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। सर एक सवाल की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर देने की चर्चाओं का बाजार में गर्म है। चर्चाओं में अब दम नहीं होता, जो पर्चे में होता है वो चर्चा में नहीं होता, जो चर्चा में होता है वो पर्चे में नहीं होता। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं हिंदी भाषा को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार भी हस्तक्षेप करेगी इसमें? वो गलत है और वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी लगातार कह रहे हैं कि भाषा किसी की कोई भी हो सकती है, हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो दोनों, चाहे वह श्री उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे श्री राज ठाकरे जी हों, इनका राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग समाप्त हो गया। इसलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके वह सोच रहे हैं कि वह राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चूँकि देश के अधिकांश राज्यों में शासन में है या तो मुख्य विपक्ष में है, और हमें सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सभी भाषाएँ भारत की भाषा हैं। और किसी राज्य में कुछ बोला जाता होगा, किसी राज्य में कुछ बोला जाता होगा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसका विरोध करना अनुचित है। आशीष पटेल ने कहा है, अपना दल यस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अपना दल यस को तोड़ा जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पे सीएम, यूपी के सीएम पर निशाना साधा है। एनडीए गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। मंत्री जी, एक